प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को मैरी क्रिसमस। इस क्रिसमस की बड़ी बधाई आप सबों को। बड़ौदा फेथ मिनिस्ट्री के द्वारा मैं आप सबों को, आप जो सुनने वाले श्रोतागण हैं, उन सबों को इस बड़ौदा फेथ मिनिस्ट्री की ओर से आप सबों को हार्दिक अभिनंदन हो और क्रिसमस मुबारक हो। मेरे प्रियो, ये क्रिसमस का सीज़न एक गिफ्ट का सीज़न है। हम एक दूसरे को गिफ्ट देते और लेते हैं। और मेरे प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र इस संसार को दिया। ये पुत्र अर्थात यीशु मसीह हम सबों के लिए, मानव जाति के लिए एक उपहार के तौर पर हमारे बीच में आया और हम उसे परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट अर्थात उपहार के रूप में हम यीशु को मानते हैं। मेरे प्रियो, इससे पहले मैं सरमन को आगे बढ़ाऊं, इस संदेश को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं एक ट्रू स्टोरी, एक सच्ची घटना को मैं आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति जो 20-25 सालों से सड़कों पर अपना जीवन जीता था। कूड़े कचरे से वो भोजन इकट्ठा करके अपने लिए वो खाता पीता था। उसके मित्रगण सारे लोग स्ट्रीट के, सड़कों के भिखारी थे और ये 20-25 वर्ष से उनके साथ रह रहा था। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उससे भेंट करने के लिए एक व्यक्ति एक आलीशान कार में बैठकर उस व्यक्ति को ढूंढते हुए आया और उस स्ट्रीट में रुका और उसने रुककर उस व्यक्ति के बारे से पूछताछ करने लगा कि किसी ने इस व्यक्ति को देखा है क्या। मेरे प्रियो, कुछ भिखारियों के पास जाकर उसने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसे नाम का व्यक्ति हमारे बीच में रहता है और वो थोड़े दूर में आगे आपको ब्रिज के नीचे मिलेगा, क्योंकि वहीं उसका बसेरा था। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति उस व्यक्ति के पास तक पहुंचा और उसने उस व्यक्ति के पास जाकर, जो सूट बूट में था, जो एक आलीशान कार में आया था, और उस व्यक्ति को उसने ग्रीट किया और उसको मुस्कुराते हुए कहा कि क्या आपने मुझे पहचाना। उसने कहा, मैं किसी को नहीं जानता। उसने कहा कि मैं आपके परिवार का हूँ। वो व्यक्ति कहने लगा कि मेरा कोई परिवार नहीं, मेरा परिवार ये सड़क के लोग हैं जो बेघर हैं, बेसहारा हैं, यही मेरा परिवार है। उसने कहा, नहीं, कई साल पहले आपके माता और पिता ने आपके लिए कुछ उपहार छोड़कर गए थे, लेकिन चूंकि आपने उस घर को त्याग दिया था और आप कहाँ चले गए थे कोई पता नहीं था, और आपके माता पिता ने मुझे एक लिफाफा दिया है। इस इन्वलप में आपके माँ बाप की अंतिम निशानियाँ हैं, जिसे मैं आपको देने के लिए आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इस गंदे स्थान से निकलकर आप एक अच्छे स्थान पर मेरे साथ आप चलिए, जहाँ आप एक अच्छे घर पर और एक अच्छे वातावरण में जीवन जी सकते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरा और कोई फैमिली नहीं, मेरा फैमिली यही लोग हैं, यही भिखारी लोग जिनके बीच में मैं इतने सालों से रहता हूँ, यही मेरा एक फैमिली है। मैं इनको छोड़कर नहीं जाना चाहता। मेरे प्रियो, उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ तो बदबू है, यहाँ गंदगी है, और मैं आपको एक अच्छा जीवन देना चाहता हूँ कि आप उस स्थान पर चलें। लेकिन ये व्यक्ति उस व्यक्ति की बातों पर थोड़ा भी सहमत नहीं हुआ। उसके बाद वो व्यक्ति देखने लगा कि ये व्यक्ति तो मानता नहीं, समझता नहीं, तब इसके लिए क्या किया जाए। उसने अपने कोट से एक एनवलप को निकाला और उस एनवलप को उस भिखारी व्यक्ति के आगे बढ़ाया और कहा कि इसमें आपका नाम लिखाया हुआ है, और ये गिफ्ट आपके पिता की अंतिम इच्छा थी कि मेरा बेटा जहाँ कहीं भी मिल जाए तो उसे ये गिफ्ट को उसे दे दिया जाए। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने अपने गंदे हाथों से उस एनवलप को, लिफाफे को लिया और देखा और बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद उसने उस लिफाफे को अपने जेब में रख लिया। और मेरे प्रियो, रोज वो आनंद मनाता था कि किसी ने बरसों बाद उसे कोई गिफ्ट दिया है, और वो अपने सारे मित्रों को, जो उसके मित्र भी भीख मांगकर जीवन जीते थे, उनके पास जाकर रोज उस लिफाफे को
निकाल कर उन्हें दिखाता था और कहता था कि देखो इसमें मेरा नाम लिखाया है, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, उस व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं कि वो व्यक्ति कभी उस लिफाफे के अंदर से ये देखने की कोशिश नहीं किया कि उसके पिता ने उसके लिए कैसा उपहार भेजा है। और एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ माह के बाद वो व्यक्ति बीमार हो गया और उसे कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टरों ने उसका इलाज करते के दौरान वो व्यक्ति मर चुका। मरने के बाद डॉक्टरों ने देखा कि भाई इसके पास क्या है, तो डॉक्टरों ने उस इन्वेलप को पाया और इन्वेलप को देखकर उन्होंने खोलकर पढ़ना चाहा, लेकिन वो कानूनी भाषा में इतना कुछ उस पर लिखाया था कि वो लोग समझ नहीं पाए और उन्होंने एक वकील को बुलाया। एक एडवोकेट आने के बाद वो सारे दस्तावेज को उसने पढ़ा और कहने लगा कि ये आदमी तो करोड़पति का जायदाद है, जायदाद, करोड़ों की जायदाद का ये मालिक है। मेरे प्रियो, लोग आश्चर्य में पड़ गए, पूरा हॉस्पिटल आश्चर्य में पड़ गया कि ये करोड़ों का मालिक होने के बावजूद ये भिखारी जीवन कैसे जी सकता है। वकील ने डॉक्टरों से पूछा क्या इसके परिवार का कोई सदस्य जिंदा है। उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी मालूम नहीं कि इसके परिवार में और कोई जीवित है या नहीं। मेरे प्रियो, कुछ समय तक कानून और सरकार भी वेट करी कि यदि कोई इसका उम्मीदवार है, कोई इस फैमिली से जुड़ा हुआ है, तो वो आकर उस करोड़ों की जायदाद का मालिक बन सकता है। लेकिन वहाँ और कोई दूसरा नहीं था, क्योंकि यही एक अंतिम व्यक्ति बचा था जो उस करोड़ों की जायदाद का मालिकाना हक रखता था। इसके पास अनेक कंपनियां थी जिसका ये मालिक था। इसके पास स्टेट था, एक बड़ा बंगला था, जमीन थी, कारें थी, सब कुछ था उस वसीयतनामा में। लेकिन ये व्यक्ति उस लिफाफे को ले तो लिया, लेकिन उसे कभी खोल कर देखा नहीं। कुछ समय बाद कानून उसकी सारी जायदाद को कानूनी तौर से गवर्नमेंट ले ली और वो जायदाद का मालिक गवर्नमेंट बन गई। मेरे प्रियो, ये बताने का तात्पर्य ये एक सच्ची घटना है और ये स्टोरी मेरे और आपके जीवन से बहुत कुछ मेल खाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र अर्थात प्रभु यीशु को उपहार के स्वरूप में मुझे और आपको अर्थात पूरे संसार को उसने दे दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब गिफ्ट को पाना पसंद करते हैं। जब गिफ्ट हमारे पास आता है तो हम आनंद से भर जाते हैं। हर एक इंसान की चाहत है कि वो कभी ना कभी गिफ्ट को वो पाए। लेकिन मेरे प्रियो, देना महत्वपूर्ण नहीं है जब तक कि प्राप्त करने वाला उसे प्राप्त ना करे। गिविंग इज नॉट इंपॉर्टेंट बट रिसीविंग इज इंपॉर्टेंट। इसलिए मेरे प्रियो, देने का कार्य एक पहलू के, एक सिक्के के एक भाग के समान है और प्राप्त करना गिविंग को कंप्लीट बनाता है। यदि मैं आपको कोई गिफ्ट दूं और आप उसे सिर्फ पकड़ लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो दिया है उसे आपने स्वीकारा है, ग्रहण किया है। स्वीकारना इसका मतलब ये नहीं कि आपने उस गिफ्ट को रिसीव किया है, प्राप्त किया है, ग्रहण किया है। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति सड़क में अपने जीवन को बिता दिया कई साल से, लेकिन कभी भी उसने उस लिफाफे को देखकर, खोलकर उसने कभी नहीं देखा। इसका मतलब ये बात इस बात को प्रकट करती है कि किसी के उपहार को ग्रहण करना, स्वीकारना, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उस गिफ्ट को ग्रहण किया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 6वां वचन क्या कहता है, इस ओर मैं और आप दृष्टि डालेंगे। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। हाँ, यहाँ पर मेरे प्रियो यीशु मसीह मुझको और आपको
सचेत कर रहा है कि अपनी अनमोल और कीमती चीज़ों को सुअरों के आगे मत डालो। यदि उस व्यक्ति को, क्योंकि सुअरों को उसका मोल नहीं मालूम, वो क्या है वो नहीं जानते, अनमोल मोती क्या है, कितना कीमती है, कितना वैल्यूबल है, उन्हें पता नहीं। वो उसको रौंद डालेंगे और फाड़ डालेंगे। कहा मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह इस बात से सहमत है कि गिविंग इज ए गुड एक्ट, देना एक अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रियो देना तभी संभव होता है जब पाने वाला उसको रिसीव करता है। इसलिए हमें गिविंग और रिसीविंग को सही रूप से मुझे और आपको समझना है। मेरे प्रियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस संदेश को आप पूरा सुने, क्योंकि ये क्रिसमस आपके जीवन को बदलने वाला क्रिसमस है। ये संदेश जो आ रहा है, जो पवित्र आत्मा की ओर से आपके और मेरे जीवन को कंप्लीटली बदलने के लिए। हमने आज तक ऐसे कई क्रिसमस को बिता चुके हैं आनंद के साथ, लेकिन मैं गारंटी देता हूं मेरे प्रियो कि आज का संदेश यदि आप सही रूप से सुने तो आपके जीवन को ये क्रिसमस बदल देगा। मैंने बहुत प्रार्थना और बहुत उम्मीद के साथ परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर मैंने ये समय को मांगा है कि प्रभु मुझे एक ऐसा समय दे कि तेरे लोगों को सही टाइम पर सही वचन मिले। मेरे प्रियो, कई लोगों को हमने देखा है। मुझे याद है कि जब मैं इससे पहले नासिक में था, एक फैमिली में जब मैं विजिट किया तो उस फैमिली में मैंने अनेक उपहारों को पैक गिफ्ट बॉक्स को मैंने उनके घरों में देखा, और वो अपने घरों में सजा कर रखे हुए थे और उन्होंने कभी भी उस गिफ्ट को खोला नहीं था। मेरे प्रियो, उस घर में मैंने अनेक उपहार को देखा और आश्चर्य में पड़ गया, और उनसे मैं पूछा कि ये सब क्या है, क्या आप ये सजा के रखे? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बहुत साल पहले बहुत लोगों ने जो जो गिफ्ट देते गए उसे हम वैसे ही संभाल कर सजा कर रखें। मेरे प्रियो, ये बात इस बात को बताती है कि उन्होंने, जो लोग उस उपहार को, गिफ्ट को जो दिए थे, उसे उन्होंने स्वीकारा लेकिन ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रियो, ठीक ये उस व्यक्ति की कहानी के समान है कि जो भिखारी सड़कों पर अपना जीवन बिताता था और मोहताज था खाने के लिए, लेकिन उसके पास अपार संपत्ति उसके पास आने के बावजूद उसने उस लिफाफे को, उस वसीयतनामे को स्वीकारा जरूर, लेकिन प्राप्त नहीं किया। वो प्राप्त नहीं कर सका। वो अपने साथ हमेशा उसको अपने जेब में रखता था, लेकिन कभी उसका लाभ नहीं उठा पाया। मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार ये संभव है कि आप गिफ्ट को स्वीकार करें लेकिन आप उसे प्राप्त ना करें। यह संभव है कि आप कोई आपको भोजन दे, आप उसको स्वीकार करें लेकिन खाएं नहीं। यह संभव है कि आपको कोई धन दे और आप उसे खर्च ना करें। यह संभव है कि आपको आप जीवन पाएं, जीवन को स्वीकार करें और जीवन का अनुभव ना पाएं। मेरे प्रियो, हम ये ना सोचें कि किसी ने आपके गिफ्ट को स्वीकारा है, इसका मतलब उसने रिसीव किया है, प्राप्त किया है। मेरे प्रियो, मैं ये विश्वास करता हूं कि हर एक गिफ्ट के अंदर गिफ्ट होता है। मैं सोचता हूं कि हम यीशु को पाने के लिए इतना उत्साहित हो चुके थे कि हम मसीह को कभी खोल नहीं पाए। यदि मेरे पास एक बॉक्स है और ये बॉक्स क्या है इसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप इसे देखकर ही समझ गए होंगे कि ये गिफ्ट है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको आज विशेष तौर से समझाना चाहता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं गिफ्ट, इसके अंदर गिफ्ट है, और जिसे इस गिफ्ट को पाने के लिए मैं और आप इंतजार करते हैं कि कोई हमें गिफ्ट दे जिससे हम आनंद से भर जाते हैं। मेरे प्रियो, आज ऐसे बहुत तेरे मसीही हैं जो यीशु को पाने के लिए, जो परमेश्वर का गिफ्ट स्वरूप इस संसार के लिए आया, उसे हम पाने में इतना आनंदित और उत्साहित थे कि हमने कभी इस गिफ्ट को खोल कर देखा नहीं कि इसके अंदर मसीह भी है। मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर ने यीशु को जगत में इसलिए भेजा कि वो यहाँ आकर मुझे और आपको जो उसके पास गिफ्ट है उसे वो दे सके। हर गिफ्ट के अंदर गिफ्ट होता है। पिता परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु को भेजा
कि वो हमें जो उसके अंदर है वो हमें दे सके। जीसस केम टू अस एज ए गिफ्ट विथ गिफ्ट। यीशु मसीह उपहार स्वरूप इस जगत में हमारे लिए आया, लेकिन गिफ्ट के साथ आया मेरे प्रियो। आज इसी कारण अधिकांश मसीहियों के जीवन को जब मैं देखता हूं, निहारता हूं, अवलोकन करता हूं, विश्लेषण करता हूं, तो मैं ये पाता हूं कि वो गिफ्ट को पाकर वो खुश हैं, आनंद मना रहे हैं कि मैंने गिफ्ट को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। वो इसी में खुश हैं, लेकिन वे कभी इस गिफ्ट को खोल कर नहीं देख पाए कि ये गिफ्ट जो उपहार स्वरूप यीशु हमें मिला है उसके अंदर क्या है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जबकि मैं और आप और सारा दुनिया, पूरा विश्व क्रिसमस मना रहा है, ये क्रिसमस क्या है? क्रिसमस अब तक का सबसे बड़ा संसार को दिया गया उपहार है मेरे प्रियो। क्रिसमस स्वर्ग की पृथ्वी है। क्रिसमस मानवता को दी गई दिव्यता है। क्रिसमस अंधकार को दिया गया प्रकाश है। क्रिसमस रोगों को दिए जाने वाला उपचार है। क्रिसमस मनुष्य को दिया गया परमेश्वर है। क्रिसमस पापों के लिए दिया गया क्षमा है। पिता परमेश्वर ने हमें यीशु को इसलिए इस जगत में भेजा कि वो हमें सारे उपहार को वो दे सके। मेरे प्रिय, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 1 और 2 वचन की ओर हम दृष्टि डालेंगे, जहां परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या सिखाता है। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हाँ, बस यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यहूदियों का राजा मीन्स यीशु राजा है। यीशु राजा के रूप में आया। परमेश्वर ने हमें एक राजा दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 37 वचन क्या कहता है, इसे भी हम लोग सुनेंगे। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। हाँ, यहाँ पर भी मेरे प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने केवल अपना पुत्र ही नहीं दिया गिफ्ट के स्वरूप, लेकिन उस गिफ्ट के अंदर भी गिफ्ट है। परमेश्वर ने हमें एक राजा दिया है, और राजा का उपहार क्या है? गॉड गेव अस ए किंग। और राजा अपने साथ किंगडम को लेकर आया है, अपने राज्य को लेकर आया है। परमेश्वर ने केवल हमें पुत्र ही नहीं दिया, लेकिन उसने हमें राजा भी दिया है, और साथ ही साथ उसने हमें परमेश्वर के राज्य को जो यीशु लेकर आया उसे भी दिया है मेरे प्रियो। और राजा हमारे लिए गिफ्ट लेकर किंगडम को लेकर आया है। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि मन फिराओ क्योंकि राजा आया है, लेकिन हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ की तो उसने पहला शब्द अपने मुख से निकाला और कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे सामने आया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो केवल अपने आप को इस जगत में लेकर नहीं आया, लेकिन उसने अपने अंदर आपकी और मेरी शांति और खुशी और जो चीज हम चाहते हैं उसे वो लेकर आया, ताकि हम मसीह को प्राप्त कर सकें। ये सच है मेरे प्रियो कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के उपहार के स्वरूप में हमने उसे स्वीकारा है, लेकिन यीशु हमें कहता है कि मुझे उस गिफ्ट को खोलो ताकि तुम मसीह को प्राप्त कर सको। जब तक तुम उस गिफ्ट को नहीं खोलोगे तुम कुछ भी नहीं पा सकोगे। मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 17 वचन पे हम देखेंगे कि वहां प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं
परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो पवित्र आत्मा से होता है। यहाँ पर वचन कह रहा है जब आप स्पिरिट को रिसीव करते हैं तो आप सिर्फ एक पर्सन को ही नहीं पाते, लेकिन पूरे किंगडम परमेश्वर के राज्य को आप प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि आप सिर्फ यीशु को ही ग्रहण करें, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि वो उसके अंदर जो है उसे आप ग्रहण करें। लेकिन आप और हम उस सब चीजों को तब तक नहीं ग्रहण कर सकते जब तक कि हम यीशु को ग्रहण नहीं करते। मेरे प्रियो, मैं फिर से आपको दोहराऊंगा, आप यहां पे गलत सुन ना लें। यीशु मसीह इस जगत में इसलिए ही सिर्फ नहीं आया कि आप और मैं केवल यीशु को ही स्वीकारें, लेकिन यीशु की चाहत यह है कि यीशु ने अपने अंदर जो गिफ्ट मेरे और आपको देने के लिए आया उसे भी हम प्राप्त करें। लेकिन तब तक मैं और आप उन गिफ्ट को, उपहारों को ग्रहण नहीं कर सकते जब तक कि प्रभु यीशु मसीह को आप और मैं ग्रहण नहीं करेंगे। तब तक यूहन्ना 20 उसका 21 वचन क्या कहता है, इसकी ओर मैं और आप दृष्टि डालेंगे। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनमें कहा, पवित्र आत्मा लो। हाँ, यहाँ पर मेरे प्रियो हम देखते हैं, इसका मतलब यीशु मसीह कह रहा है मुझे मालूम है कि तुमने मुझे ग्रहण कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरे अंदर है उसे भी तुम ग्रहण करो, अर्थात स्पिरिट ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, रिसीव द स्पिरिट ऑफ गॉड टुडे। गिव योर लाइफ टू क्राइस्ट सो ही कैन गिव हिज लाइफ टू यू। जो परमेश्वर का राज्य है, उसका जीवन परमेश्वर का राज्य जो अनंत काल के लिए है। मेरे प्रियो, आपको और मुझको कोई धर्म की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको और मुझको एक कंट्री की आवश्यकता है। यू नो नीड टू मेंबरशिप ऑफ एनी चर्च। आपको किसी चर्च की सभासद की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर के राज्य की नागरिकता की जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 32 से 33 तक हम देखते हैं कि वो वचन क्या कहता है। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है एक छोटे झुंड अर्थात हम मसीहियों को, हम विश्वासियों को वो कह रहा है कि तुम डरो मत, मेरे पिता को भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे, किंगडम दे। इसीलिए यीशु मसीह को इस जगत में भेजा गया कि मैं और आप एक अच्छे, खूबसूरत और जैसा हम चाहते हैं वैसा राज्य अर्थात कंट्री मुझे और आपको मिले। ये परमेश्वर की चाहत थी। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा कि यीशु के द्वारा मैं और आप एक अच्छे देश के नागरिक बन सकें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 14 वचन की ओर हम दृष्टि डालेंगे। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि जो इस जल से पिएगा, जो जल मैं उसे दूंगा, वो फिर कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्रियो, इसका मतलब यीशु के अंदर कीज हैं, चाबियां हैं, कुंजियां हैं। यीशु मसीह के अंदर जल है। इन हिम देयर इज ए लिविंग वाटर, इन हिम देयर इज ए bread of life, in him there is a healing, in him there is a government, in him there is a peace, in him there is a life, eternal life, in him there is a anointing। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके पास इन सारी चीजों की घटियां हैं। हम सब एक ही ओर लोगों को हम लोग एक दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं कि किसी भी रूप से मनुष्य जाति जो है यीशु को स्वीकार करे। मेरे प्रियो, स्वीकार करने के बावजूद यदि आप रिसीव नहीं किए हैं तो परमेश्वर का गिफ्ट आपके लिए व्यर्थ ठहरता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आप और मैं अपने घरानों को ही चेक कर ले कि कई ऐसे हमारे घर के लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने यीशु को स्वीकारा है,
लेकिन रिसीव नहीं किए हैं। यही कारण है कि मेरा और आपका उनका जीवन जो है वो उसमें बदलाहट नहीं है। क्योंकि एक दफे जब मैं और आप परमेश्वर को हम रिसीव करते हैं, उसके वरदानों को रिसीव करते हैं, उसके उपहारों को रिसीव करते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है मेरे प्रियो। लेकिन आज हम सभी एक दौड़ को दौड़ रहे हैं, एक लक्ष्य पाल लिए है कि हमको लोगों को मसीह को स्वीकार कराना है। मेरे प्रियो, मैंने एक स्टोरी के थ्रू बताया, एक गिफ्ट के तौर से बताया कि आप किसी को गिफ्ट देते हैं और वो उसको स्वीकार लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने उस गिफ्ट को रिसीव किया है जब तक कि वो उस गिफ्ट को खोल कर ना देखे। इसलिए मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको इस क्रिसमस में यीशु मसीह ने जो बहुत अनमोल तोहफे को मेरे और आपके लिए जो लेकर आया, उसे मुझे और आपको पाने की जरूरत है। जब आप यीशु को स्वीकारते हैं तो शैतान को मेरे प्रियो कोई फर्क नहीं पड़ता। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 19 वचन क्या कहता है, उसे हम सुनेंगे। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई परमेश्वर के राज्य को सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। बस यहाँ पर मेरे प्रियो मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान यह चाहता है कि आप ये ना समझे, ये ना जाने कि यीशु आपके लिए अपने साथ क्या लेकर आया है। जब आप यीशु को स्वीकारते हैं, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो, लेकिन वो ये चाहता है कि आप इस बात को ना समझे कि यीशु ने आपके लिए कैसा उपहार लेकर आया है और उसे आप प्राप्त ना कर सके। इसीलिए वचन 13 उसका मत्ती 13 उसका 19 वचन में कहा है कि जो नहीं समझता, उस वक्त डीमंस नहीं आते, लेकिन शैतान स्वयं आकर उन चीजों को चुरा कर लेकर चले जाता है कि हम ना समझें। मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा, स्वीकारना और ग्रहण करने में अंतर है। एक्सेप्ट और रिसीविंग में जमीन और आसमान का अंतर है। मेरे प्रियो, एक और उदाहरण के तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम विवाह में जाते हैं, लोगों की शादियों में जाते हैं, और वहाँ एक रीति रिवाज होता है कि स्त्रियों को लोग शादी के समय साड़ियाँ गिफ्ट करते हैं। वो साड़ियाँ हमारी माताओं को, बहनों को पसंद नहीं आता, वो ले लेते हैं, वो स्वीकार लेते हैं, लेकिन रिसीव नहीं करते। वो सालों साल वो साड़ियाँ पड़े रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को हम कहते हैं कि मैं मसीह को मैंने स्वीकारा है, लेकिन ग्रहण नहीं किए मेरे प्रियो। ग्रहण करना, रिसीव करना, यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप उसको खोलें और जाने कि उसने मेरे और आपके लिए स्वर्ग के वेयर हाउस से उसने खजाने को लेकर आया है। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 14 वचन क्या कहता है, इसको हम लोग सुनेंगे। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हाँ, यहाँ पर मेरे प्रियो यीशु मसीह कह रहा है कि बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं लोगों के समान है। मेरे प्रियो, बरसों से मैं और आप लोगों के उपहार को हमने स्वीकारा है, लेकिन ग्रहण नहीं किया है। ऐसे कई विवाहों में मैं भी जाकर, मुझे भी जो गिफ्ट मिला है मेरे पसंद का नहीं था, मैंने फिर भी उसे स्वीकारा, ओके थैंक यू बोलकर मैं ले लिया, लेकिन उसे मैं कभी सिलाकर उसे पैंट और शर्ट बनाकर मैंने कभी पहना नहीं। इसका मतलब ये है कि जो गिफ्ट वो मेरे रिलेटिव लोगों ने जो मुझे गिफ्ट दिया, इसका मतलब यह है कि मैंने उस गिफ्ट को कभी रिसीव नहीं किया। स्वीकारा लेकिन रिसीव नहीं किया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन मत्ती 19 में और उसका 14 वचन में कहता है कि बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक जबरदस्त रेवलेशन है। मैं और आपको कोई गिफ्ट देता है, हम उस गिफ्ट को पकड़कर थैंक यू बोलकर हम रख लेते हैं और खोलते नहीं उस गिफ्ट को कि उसके अंदर क्या है। लेकिन ध्यान दीजिएगा,
यदि आपके घर में किसी बच्चे का बर्थडे है और जब उसके बर्थडे में कुछ लोग आते हैं और उपहार को लेकर आते हैं, उस बच्चे के माइंड में केवल एक ही चीज चलता है कि कब उसे मौका मिले और वो उस गिफ्ट को खोलकर उसके अंदर की आशीषों को वो एंजॉय करे। मेरे प्रियो, एक बड़ा इंसान, एक एडल्ट को यहाँ पर परमेश्वर आगाह कर रहा है कि तुम बड़े लोग, तुम मैच्योर्ड लोग, तुम युवा लोग, मेरे उपहार को लेकर सालों साल से तुमने उसे खोला नहीं है और उसका आनंद नहीं उठाए हैं, लेकिन बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि बच्चों में मेरे प्रियो वो इतने एक्साइटेड होते हैं गिफ्ट को पकड़ने के लिए। मैं एक डेमो करके आपको बताना चाहूँगा कि मेरे ही बेटे को मैं एक गिफ्ट प्रेजेंट करूँगा और वो देखिए कि वो इस गिफ्ट के साथ क्या करता है। मैं आपको दूंगा तो आप उस गिफ्ट को पकड़कर आप कुछ समय बाद, कल या कुछ घंटों के बाद आप इसे खोलेंगे, लेकिन एक बच्चा गिफ्ट को पाने के बाद उसका एक ही माइंड में एक ही लक्ष्य होता है कि वो कब इस चीज़ों को खोलकर उसके अंदर जो गिफ्ट है उसे बोले। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए अनेक गिफ्ट को लेकर आया और वो चाहता है कि हम उसे खोलें। यीशु को मैं और आप खोलें मेरे प्रियो, और उसके अंदर की सारी आशीषों को, सारे उन गिफ्ट को हम यूज करें। मेरे प्रियो, मैं एक डेमो के तौर से आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बेटा जोएल जो है, वो उसे मैं, जोएल इधर आना, और उसे मैं एक गिफ्ट देता हूँ और वो इस गिफ्ट के साथ क्या करता है देखिए। एले जोएल, वाह वाह, देखें मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि बालकों का ही स्वर्ग राज्य बालकों के समान है। मेरे प्रियो, आज मैं और आप जो हम कहते हैं मैं मैच्योर्ड हूँ, मैं परिपक्व हूँ, मैं मसीह में इतने साल से हूँ, लेकिन हमने केवल यीशु को ग्रहण किया है, लेकिन आज तक उसकी आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस जगत में जो कुछ हमने खोया था, जो हमारा पूर्वज आदम ने जो कुछ अदन के बाग में खोया, वो सारे गिफ्ट को लेकर यीशु आया। जो अधिकार को मैं और आप खो चुके थे, उस अधिकार को यीशु देने आया। जो लैंग्वेज को, स्वर्गीय लैंग्वेज को, होली स्पिरिट के उस लैंग्वेज को हमने जो खोया था, अन्य अन्य भाषा को लेकर यीशु इस जगत में आया कि हम फिर से अपने पिता के साथ, उस हेवनली लैंग्वेज के साथ, उसके साथ, परमेश्वर के साथ हम कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन दुख की बात यह है मेरे प्रियो कि हमने यीशु को खोलकर कभी देखा नहीं। लेकिन ये क्रिसमस मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो, हर एक उस सुनने वाले भाई बहन, माता पिताओं के लिए एक गुड न्यूज़ है कि यीशु के अंदर जो यीशु स्वयं गिफ्ट के रूप में इस संसार के लिए आया, उसके अंदर गिफ्ट है जो वो देने के लिए आया। मेरे प्रियो, टुडे सो मेनी हैज एक्सेप्टेड द जीसस क्राइस्ट। आज बहुत तेरे लोग मसीह यीशु को स्वीकार किए हैं, बट दे हैव नॉट रिसीव्ड हिम, लेकिन उन्होंने यीशु को पाया नहीं है, ग्रहण नहीं किया है। इसलिए मैं आज आप हर एक सुनने वालों से निवेदन करूंगा, यदि अब तक आपने केवल यीशु को स्वीकारा है, ग्रहण नहीं किया है, तो मेरे प्रियो, क्रिसमस का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए आज का दिन यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने का दिन है। आज का दिन, ये क्रिसमस इस बात को, संदेश को लेकर आता है कि मुझे ग्रहण करो, मेरे उपहारों को ग्रहण करो। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने किंगडम लेकर आया, परमेश्वर के राज्य को लाया, लैंग्वेज को लेकर आया, जो लैंग्वेज आदम भूल चुका था, जो पहचान हमने खो चुकी थी, उस पहचान को, इस इमेज को, अपने स्वरूप को यीशु मसीह वापस देने के लिए मुझे और आपको आया। यदि ये सारे उपहार आपके जीवन में है मेरे प्रियो, तो आप रियल में क्रिसमस मना रहे हैं। अन्यथा यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का राज्य आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर नहीं है,
परमेश्वर का प्रेम, उसका उपहार नहीं है, शांति नहीं है, चंगाई नहीं है, एनॉइंटिंग नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपने केवल यीशु को स्वीकार किया है, ग्रहण नहीं किया है। लेकिन आज का दिन, ये क्रिसमस, यीशु मसीह को ग्रहण करने का दिन है, यीशु मसीह को खोलकर देखने का दिन है कि मेरे पिता ने अपने पुत्र के द्वारा मेरे लिए कैसे उपहार और तोहफे को लेकर आया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आपकी आत्मिक आंखों को खोले। मैं भी आपके समान मेरे प्रियो एक भटके हुए विश्वासी के समान जीवन जीता था और केवल ये सोचता था मुझे यीशु मिल गया, बस मैं इसी में आनंद मनाता था। आज संसार भी यही कर रहा है कि मैंने यीशु को पा लिया, यीशु को पा लिया। लेकिन मेरे प्रियो, वो गिफ्ट कहाँ है जो यीशु आपके लिए स्वर्ग स्थानों से लेकर आया है? यदि नहीं है तो आज भी खोलने का मौका है। यीशु मसीह के अंदर जीवन की जल है, यीशु मसीह के अंदर चंगाई है, यीशु मसीह के अंदर एक कंट्री है, एक खूबसूरत कंट्री, परमेश्वर का राज्य। मेरे प्रियो, ये क्रिसमस यीशु को खोलने का दिन है और अपने उपहारों को समेटने का दिन है, आनंद मनाने का दिन है। जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, रियल क्रिसमस होगा। जब आप अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, रियल क्रिसमस होगा। जब यीशु का राज्य आपके अंदर आएगा, रियल क्रिसमस होगा। तब मैं और आप कह सकेंगे कि वाकई में उद्धारकर्ता मेरे जीवन में जन्मा है। प्रभु आप सबों को इस वचन के माध्यम से बहुतायत से आशीष दे। मैरी क्रिसमस। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, उस हर एक सुनने वाले भाई बहनों, माता पिताओं और हर एक वर्ग के लोगों के लिए प्रभु, जिन्होंने प्रभु जी आज का वचन को सुना है। प्रभु जी, हे पवित्र परमेश्वर, ये क्रिसमस प्रभु जी हर एक सुनने वाले के जीवन में इतिहास बन जाए प्रभु। और जो गिफ्ट को प्रभु जी आपने स्वर्ग से लेकर अपने पिता के पास से जो उपहार हमारे लिए लेकर आया है प्रभु, उन सारे उपहारों का हम आनंद मनाने पाए। ऐसा कोई भी जन आपके उपहारों से अछूता ना हो प्रभु। हे पवित्र परमेश्वर, हर एक सुनने वालों को आशीष देना प्रभु, उनके जीवन को बदल देना, उनके लक्ष्य को, उनके सोच और विचार को बदल देना प्रभु। और सही मायने में जो क्रिसमस है प्रभु, वो हमें दे प्रभु जी। हम सब आपको खोले प्रभु रोज, और आपके अंदर से उस उपहार को हम लेकर हमारा जीवन आनंदमय हो जाए प्रभु। 2020 तक जो आशीषों को हमने नहीं देखी प्रभु, 2021 में प्रभु आप हमें वो बड़ी आशीषों से भरना प्रभु। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। हमने प्रभु जी बरसों से, सालों साल से प्रभु हमने आपको स्वीकारा लेकिन ग्रहण नहीं किया था प्रभु। हमने एक्सेप्ट किया लेकिन रिसीव नहीं किया था प्रभु। लेकिन आज मैं आपको रिसीव करता हूं प्रभु, आपको ग्रहण करता हूं प्रभु जी। मेरे हृदय में आइए प्रभु। प्रभु जी, मैं आपको खोलना चाहता हूं, आपके अंदर